वेलकम व्यूअर्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंपल एनालिसिस ऑफ वाइड ड्राइंग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वाइड ड्राइंग में ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन देखेंगे। तो ट्रू स्ट्रेन जो है आप देख रहे हो कि ln यानी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए एफ। ए नॉट क्या है हमारा इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्क पीस का, और ये जो फाइनल जो आपने वर्क पीस ऑब्टेन किया है वो उसका फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/1 माइनस आर। ये आर क्या है? ये आपका रिडक्शन एरिया है। रिडक्शन एरिया ए नॉट माइनस ए एफ बाय ए नॉट से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं पे अगर आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज रिडक्शन। और एक बात ध्यान रखने की चीज है कि ये आइडियल डिफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला आइडियल डिफॉर्मेशन का अर्थ है कि फ्रिक्शन और रिडंडेंट वर्क जो है वो अब्सेंट है आपका। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो फ्रिक्शन 0 या एकदम नो होना इम्पॉसिबल है। ओके, यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पे इनिशियल जो होगा एरिया ए नॉट इक्वल टू क्या होगा π/4 इंटू डी नॉट का होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे फाइनल शेप में यहाँ पर हम लिखेंगे ए एफ इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक, परसेंटेज रिडक्शन हमको लिखना होगा। ठीक है, फार्मूला फाइंड आउट करना है तो सो सिंपल है इसका, सिर्फ ए नॉट माइनस ए एफ बाय ए नॉट इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज के टर्म में लिखना है। और सबसे पहली बात, ये जो परसेंटेज रिडक्शन है ये वैरीज करता है ड्राइंग के केस में 15 to 45%। 15 जो है ये लोअर वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं और 45 जो है ये हायर वैल्यू होता है। लोअर वैल्यू को प्रीफर ज्यादा वाइड ड्राइंग में किया जाता है सरफेस फिनिश के लिए और डायमेंशनल कंट्रोल के लिए। ओके, यहां पर आप देख सकते हो अंडर आइडियल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन वाइड ड्राइंग इज गिवन बाय। ठीक है, ये क्या हुआ? डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, डिफॉर्म्ड स्ट्रेस भी इसको कहते हैं, ड्राइंग स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, वाई एफ लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए एफ। वाई एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, YF इज द क्या है? एवरेज फ्लो स्ट्रेस कोरस्पेंडिंग टू स्ट्रेन मेंशन इन एबव इक्वेशन। In order to consider the effect of die angle and friction coefficient on the drawing stress, ठीक है, has proposed another equation। ये साइंटिस्ट जो है ये प्रपोज किया है दूसरा इक्वेशन को, आप यहाँ पर देख रहे हो ड्राइंग स्ट्रेस का YF 1 प्लस म्यू बाय 10 अल्फा फाई ln ए नॉट बाय ए एफ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फाई एंगल है ये डाई एंगल है, और ये सॉरी अल्फा है क्या? डाई एंगल, और ये जो फाई है इसे हम कहते हैं रिलीफ एंगल, जिसको हम क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। Phi is termed as the accounts for inhomogeneous deformation, which is found by the following equation। ठीक है, फॉर राउंड क्रॉस सेक्शन फाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है डी बाई एल सी। डी क्या है? एवरेज डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, और एल सी इज द कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द वर्क विथ डाई। ठीक है, अब एवरेज डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे तो डी नॉट बाई डी नॉट प्लस डी एफ बाय 2, और कॉन्टेक्ट लेंथ करना है तो डी नॉट माइनस डी एफ बाय हो जाएगा 2 साइन अल्फा। अल्फा क्या है? हमारा डाई एंगल है। फाइनली द ड्राइंग फोर्स इज गिवन बाय ड्राइंग फोर्स F इक्वल टू ए एफ इंटू सिग्मा डी। इससे आप निकाल सकते हो, ये स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो फोर्स हो जाएगा। द पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग ड्राइंग फोर्स विथ एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस। इंक्रीज इन रिडक्शन, ठीक है, मैक्सिमम रिडक्शन पर पास। तो इंक्रीज इन रिडक्शन इंक्रीज द ड्रॉ स्ट्रेस। अगर आपको रिडक्शन को इंक्रीज करना है तो ड्रॉ स्ट्रेस को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। इफ द रिडक्शन इज लार्ज इनफ तो ड्रॉ स्ट्रेस विल एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। Then the
wire will just elongate rather than new material being drawn into the die hole. To have a successful wire drawing ऑपरेशन, ये कंडीशन है आपका, टू हैव ए सक्सेसफुल वायर ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग स्ट्रेस शुड बी लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रॉन मेटल्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देने की चीज है कि सक्सेसफुल वायर ड्राइंग ऑपरेशन, ड्राइंग स्ट्रेस शुड बी less than the yield strength of the drawn metal. Okay, assume perfectly plastic materials, m is equal to 0, तो no friction and redundant work. तो यहाँ पे ड्राइंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एफ यानी फ्लो स्ट्रेस लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए एफ। इसको हम लिख सकते हैं वाई इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए एफ इक्वल टू वाई एल एन यानी लॉग ऑफ 1/1 माइनस 6%, ये रिडक्शन रेशियो इक्वल टू अगर y हो जा रहा है, ठीक है, विच मीन्स दैट कि log ऑफ ए नॉट बाई ए एफ इक्वल टू log ऑफ 1/1 माइनस 1 माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 1. This gives a condition that the maximum possible reduction R max is 0.632, जो कि आपका theoretical maximum limit है. This analysis ignores the effect of friction and redundant work, which would further reduces the maximum value and strain hardening, which would increase the maximum reduction because of the stronger wire than the starting metals. Reduction of 0.5 to 0.3 per pass seem to be possible in industrial operation. तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू, ये चीज और ये आप याद कर लो, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है. ठीक है, और जो भी मैथमेटिकल फार्मूला है वो तो रट लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही ज्यादातर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे. अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कंपटीशन में क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे डाई एंगल. डाई एंगल को जनरली जो है वो 2 अल्फा लिखा जाता है. ठीक है, 2 अल्फा, और जहां पे आपका अल्फा लिखा हुआ है आप समझ जाइए हाफ ऑफ द डाई एंगल यूज करना है आपको. पावर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू स्पीड ऑफ ड्राइंग. और स्पीड ऑफ ड्राइंग जो है जनरली आपका जो वैल्यू होना चाहिए 20 to 50 मीटर पर सेकेंड. 20 to 50 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू.